Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I am Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about the third party situation. अगर आप एक लव ट्रायंगल में फंसी हुई हैं एंड आपको compete करना पड़ रहा है किसी थर्ड पर्सन से अपना ही पर्सन का प्यार पाने के लिए, तो चांसेस है कि उनका प्यार वर्थ इट नहीं है। ये रीडिंग आपको उसी बारे में क्लैरिटी देगी। इवन इफ यू आर अ डिवाइन मैस्कुलिन एंड आप जानना चाहते हैं कि दोनों में से आप किसे चुने, या आपकी पर्सन दो लोगों को प्यार करती हैं, तो भी ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगा। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, अ बिग वार्म वेलकम टू यू। इफ यू ऑलरेडी पार्ट ऑफ माई सोल फैमिली, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम माई साइड टू। दिस इज द टाइमलेस रीडिंग। जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, ये रीडिंग आपको क्लैरिटी देगी आपकी सिचुएशन के लिए। अगर आप मुझसे कुछ शेयर करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, बिकॉज मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। If you like this reading, do not forget to like, share, and subscribe. Now, let's start with the reading. Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev, Har Har Mahadev. Three of Swords बहुत ही भारी कार्ड आ गया है आपकी रीडिंग में। द फूल का कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। हर हर महादेव, होली स्पिरिट, प्लीज गाइड अस। टेन ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि जब आपके पर्सन आपकी लाइफ में आए, आपके आने से भी पहले वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में थे। ये पर्सन कार्मिक उनकी जो है उनकी लाइफ में ऑलरेडी थी। आपके पर्सन मैरिड हो सकते हैं, एंगेज्ड हो सकते हैं, या पहले से ही किसी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में वो थे। आप दोनों मिले हो सोशल वेबसाइट पे, या किसी काम के सिलसिले में आप इनको ऑफिस में मिली हो। यहाँ पे आप गई थी एंड आपकी उनसे पहचान हुई एंड उन्होंने आपके नंबर लिया एंड वो आपको कॉल्स करने लग गए। मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ कि आपके पर्सन है ना, वो रेजिस्ट नहीं कर पाए, बहुत ज्यादा टेम्प्ट हो गए। ऑलरेडी उनकी लाइफ में ना बहुत कुछ है, बट आपको देख के ना मतलब उनकी बस हवाइयां उड़ गई। यू वर लाइक दैट ड्रीम गर्ल, जैसा पार्टनर वो हमेशा से चाहते थे, आप वैसी हैं। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं कि आपके पर्सन की जो पार्टनर है वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देती हैं। वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की पर्सनैलिटी है। ये जो थर्ड पर्सन है ये ऑलरेडी कहीं पे काम करती हैं एंड इनकी लाइफ बहुत बिजी होती है, जिसके चलते ना ये आपके पर्सन को बिल्कुल भी पूछती ही नहीं है। ना आपके पर्सन के खाने पीने के बारे में वो ध्यान देती हैं, ना आपके पर्सन को ज़्यादा कॉल करती हैं। सिर्फ जब भी कॉल करती हैं वो तो बस इसी काम के लिए कॉल करती हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, एंड कुछ डिमांड्स होती हैं उनकी, तब उनको अपने पर्सन की याद आती है। तो आपके पर्सन के ना साथ बहुत ही ज़्यादा ना सेकंड हैंड ट्रीटमेंट चल रही थी उनकी लाइफ में, जिसके चलते आप आई उनकी लाइफ में एंड वो ना मतलब आपको देखते ही रह गए, अपनी निगाह ही नहीं हटा पाए, इतने ज़्यादा वो आपसे अट्रैक्टेड है। तो आप उनकी लाइफ की ना सबसे बड़ी टेम्पटेशन हो, मतलब आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, वो खुद को रोक नहीं पाते हैं। उनको ऑलरेडी मन में ये मालूम था कि जो वो कर रहे हैं वो बहुत गलत है एंड आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। बट उन्होंने अपने आप को रोका नहीं, बिकॉज़ आपने जिस तरीके से उनको महसूस कराया, जैसा आपका प्यार था ना, वो खुद को रोक नहीं पाते थे। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है द फूल की। तो आपके पर्सन ने ना बिना सोचे समझे आपसे आपका प्यार पाना चाहा एंड वो ना खुद को रोक नहीं पाते थे। वो खुद को ऐसे दिखाते थे कि जैसे मैं ही तुम्हारा ड्रीम मैन हूँ। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे ऐसी आ रही हैं कि जब आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ, तब आपके पर्सन ने आपको बताना भी ज़रूरी नहीं समझा कि वो ऑलरेडी कमिटेड थे एंड काफ़ी समय लगा। उन्होंने आपको टाइम दिया सोच समझ के कि आप उनके प्यार में और ज़्यादा गहरा जाती जाए एंड जब आपका एकदम प्यार डीप हो गया, तब जाके धीरे-धीरे करके सिचुएशंस आपको समझ आने लगी। यहाँ पे मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ फ़ील हो रही हैं ऐसी फेमिनिन्स की, जो जानना चाहती हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़े समय के लिए गायब हो जाते हैं।
आपके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देते, आपके कॉल्स का रिप्लाई नहीं देते एंड उनके पास ना बहुत ही ओपनली मतलब आपको बोल देते हैं मैं अटक गया था, मैं बिज़ी था। फिर उसके बाद उन्होंने आपको धीरे-धीरे करके अपना वक़्त लेके रिवील करना स्टार्ट किया कि मैं बिज़ी हो जाता हूँ या वो मेरे आस-पास होती है इसलिए मैं तुम्हारे कॉल्स नहीं उठा पाता हूँ। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ आ रही हैं ऐसी फेमिनिन की, जो अपने पार्टनर के लिए कुछ भी कर जाएँगी। मतलब आप एडजस्ट करेंगी। अगर आपके पर्सन आपको बोलेंगे ना वो आपके साथ होंगे और आपको कहेंगे कि चुप हो जाओ मुझे कॉल आ रहा है, तो आप चुप हो जाएँगी। आपका प्यार इतना ज़्यादा उनके लिए सपोर्टिव और अनकंडीशनल अब हो चुका है एंड आप इतने ज़्यादा उनके प्यार में डीप जा चुकी हैं कि आप इस सिचुएशन को समझते हुए भी आप उनको कुछ नहीं कहती, ना आप अपने लिए स्टैंड ले पा रहे हो। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स रिवर्स में आया है, तो ये कार्ड यही बताता है कि आपके पर्सन ना स्टार्टिंग से ही बहुत ही ज़्यादा इस रिलेशनशिप में डिसऑनेस्ट थे। एक नार्सिसिस्ट की एनर्जी है क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मुझे प्यार चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, मुझे ऐसे ट्रीट करो जैसे कि मैं तुम्हारी लाइफ का सूरज हूँ, मेरे इर्द-गिर्द दिन-रात आप घूमो। तो उन्होंने ना कोई कमी नहीं छोड़ी आपसे प्यार लेने में एंड या हालाँकि इनको कभी भी उस तरीके की ट्रीटमेंट या उस तरीके का जो बोलते हैं ना कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, वैसा प्यार इनकी कार्मिक इनको नहीं देती है। तो इस वजह से भी इन्होंने ना अपने आप को रोक नहीं पाए। इनको ना वो अटेंशन बहुत एडिक्टिव लगती है। जो आप इनको टाइम देते हो, जिस तरीके से आप इनको महसूस कराते हो ना, वो इस चीज़ की ना इनको लत लग चुकी है बहुत ज़्यादा। मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ कि इवन दो इनके और इनके कार्मिक के संग ना बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं, बट ये ना इनसे बाहर निकल नहीं पा रहे इनके चंगुल से। ये जो कार्मिक है ना, इन्होंने इनको सोशली घेर लिया है। ये इनके फैमिली वाले, इनके दोस्त, इनके समाज में बिल्कुल अपना पूरा कंट्रोल और दबदबा बना के चलती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ऑलरेडी ना बहुत ही एक अनहैप्पी रिलेशनशिप में उनके संग थे। कभी भी इनको इस रिलेशनशिप में ना ज़्यादा खुशी मिली नहीं एंड ये जभी भी आपसे बात करेंगे ना, ये आपको ऐसे ही कहेंगे कि मतलब हम क्या करते हैं, हमको तो समझा ही नहीं कि प्यार क्या होता है, तुमसे मिलके मुझे समझा प्यार क्या होता है। एंड करने के लिए बस मैं हूँ इनके साथ और हमारा रिलेशनशिप यूँ ही स्टार्ट हो गया है। जबकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जब ये कार्मिक को अटेंशन देते हैं तो ये ना कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ते हैं। ये उनको कन्विंस कर देते हैं कि मतलब मेरे लाइफ में कोई ऐसी सिचुएशन हो ही नहीं सकती कि कोई दूसरा पर्सन मेरी लाइफ में आ जाएगा। एक बड़ी ही फेमस कहावत है कि अगर आप 2 लोगों से प्यार कर सकते हो तो दूसरा वाला पर्सन ही आपका ट्रू लव है, क्योंकि अगर पहला पर्सन आपका ट्रू लव होता तो आप दूसरे पर्सन के पीछे जाते ही नहीं। तो इनकी रिलेशनशिप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी का जंजाल है, बहुत ज़्यादा इनको सफोकेशन होती है। अब ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये अपने ऑफिस में रूल करती है, ये हमेशा खुश-खुश दिखती है, इनका ना सेल्फ लव बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्ट मिल गया है, इसी वजह से इन दोनों की क्लैशेस बहुत ज़्यादा होती है। वो अपने आप को खुश करने के लिए कुछ भी कमी नहीं छोड़ती हैं, वो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करके लेती हैं। एंड वो इनके ऊपर ना बहुत ज़्यादा दबाव बना के चलती हैं कि तुमको मुझे अटेंशन देना है, टाइम देना है, या मैं कोई क्वीन टाइप की पर्सनैलिटी हूँ, मेरे पीछे तो बहुत से लोग आ जाएँगे। कि आपके पर्सन ने ना लाइफ में बहुत ज़्यादा हसल देखा है। एंड एक टाइम ऐसा था कि ये कार्मिक ना अपने आप में बहुत ज़्यादा स्टेबल थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी एंड ये अपने करियर और अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना जानती हैं। एंड जो भी इनके जो बोलते हैं ना महारानी जैसी रॉयल ट्रीटमेंट जो इनके पार्टनर इनको देते हैं, उस चीज़ से ये एन्जॉय करती है। आपके पर्सन को ना हमेशा चिंता लगी रहती है कि इसने अभी ये डिमांड कर दी, उसने वो डिमांड कर दी, तो अब उसको मैं कैसे पैसा लाके दूँगा, कहाँ से लाके दूँगा? तो इस चीज़ में ना उन्होंने उनको बहुत ज़्यादा ना झोंक रखा है। यहाँ तक इतना हक समझती हैं कि उनका वॉलेट खोल के पैसे भी निकाल लेती हैं। अब मुझे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हो रही है कि ऑन ऑफ रिलेशनशिप बहुत चलता है आप दोनों के बीच में। आपके पार्टनर कई बार 2 दिन, 3 दिन तक भी आपके संग फ़ोन पे, कॉल पे बात नहीं कर पाते हैं। आप उस टाइम पे बहुत स्ट्रेस में रहती हैं। अभी जो पेज की एनर्जी है, जो कि आपके पर्सन की एनर्जी आई है, वो मतलब कि बहुत ही इमैच्योर हैं वो। उन्होंने सिर्फ़ अपने मन की सुनी है हमेशा लाइफ़ में, अपनी फीलिंग्स की देखी है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं टेम्प्ट हो रहा हूँ किसी से एंड मैं उसको कमिटमेंट नहीं दे सकता, मैं उसके संग रिश्ते में आगे नहीं बढ़ सकता हूँ, तो मेरे को ऐसे रिश्ते में पड़ना ही नहीं चाहिए। तो पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, आपके पर्सन के ऊपर ना आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। वो कमिटमेंट नहीं दे सकते हैं क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है।
एंड ये जो कार्मिक है, ये जो क्वीन है ना, इन्होंने बहुत ज़्यादा ना अपना हक जमा रखा है इनके ऊपर। जब से ये कार्मिक इनकी लाइफ में आई है ना, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपके संग कुछ प्लान्स बनाते हैं एंड बार-बार वो कैंसल करते जाते हैं। एंड आप ना बस वेट करती रह जाती हो एंड आप दोनों की जो मीटिंग होती है या आप दोनों का जो डेट होता है, वो बहुत ज़्यादा डिले पे डिले ही होते जाता है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, वो ज़्यादा अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने आपको बस इतना दिखा दिया है कि मैं अपनी लाइफ में खुश नहीं हूँ, जो कि वो जेन्युइनली नहीं है। इनकी और इस थर्ड पर्सन की बिल्कुल भी पटती नहीं है। बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में झगड़े होते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पे आ रही है कि एक टाइम पे इन दोनों के बीच में सिचुएशंस इतनी बुरी थी कि ये उससे डिवोर्स लेने की भी सोच रहे थे। एंड जेन्युइनली जब से इन्होंने आपके प्यार को महसूस किया है ना, ये एक्चुअली में सोचते हैं कि क्या मुझे उसको डिवोर्स दे देना चाहिए, क्या मुझे अलग हो जाना चाहिए, बट ये हिम्मत ही नहीं जुटा पाते हैं। एंड हर बार ना इन दोनों के बीच में आप ही पिसते हो, आपको ही सैक्रिफाइस करते हैं, ये आपसे ही दूर होते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत बार ना आपको कितना भी प्यार करते हो ये आपके पर्सन, ये आपको दगा दे जाते हैं, ये आपसे झूठ बोल जाते हैं, ये आपसे बिछड़ जाते हैं। एंड ये जो सेपरेशन पीरियड आता है ना आप दोनों के बीच में, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे मतलब किसी ने ना खंजर भोंक दिया आपके दिल में कि ये मेरे से इतना प्यार करता है। एंड आपको जेन्युइनली आपका इंट्यूशन आपको कहता है कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट, बट फिर भी ये चेंजेस लाने को रेडी नहीं है, ये उस कार्मिक से रिलेशनशिप से बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि बहुत सी ज़्यादा चीटिंग, बहुत ज़्यादा ना थेफ्ट की सिचुएशन रहती है इनके घर पे। इनकी जो कार्मिक है, इनसे बहुत ज़्यादा चीज़ें छीनती हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनका और उसका जब रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था ना, तब ये चीज़ बहुत ही मतलब फ्रेंडली लेवल पे स्टार्ट हुई थी। वो पहले इनकी दोस्त बनी एंड दोस्त बन के उसने ना ट्रस्ट जीता आपके पर्सन का, एंड फिर उसके बाद वो बिल्कुल हर एक चीज़ पे हक जमाने लगी। अभी उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा है कि आपके पर्सन के करनी-करनी पे उनकी नज़र रहती है। वो देखती हैं कि मतलब ये पैसे कहाँ खर्च कर रहा है, कहाँ पे जा रहा है, किस पे टाइम स्पेंड कर रहा है। तो मतलब ऐसा हो गया है कि वो अगर कॉल करे और आपके पर्सन फ़ोन नहीं उठाएँगे ना, तो बहुत बड़ा ना झगड़ा और बवाल मच जाता है। इतना वो आपके पर्सन को कंट्रोल में रखती है। इसके चलते ना आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड है, वो बहुत ज़्यादा सफ़र करता है। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने ना आपको इतनी रातें सुलाई हैं बिना बात करे कि आपको ना बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेस लेवल आपका ना 10 नंबर पे रहता था, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का आया है। तो बहुत ज़्यादा आपने स्ट्रेस झेला है, बहुत आपको सफोकेशन की फीलिंग होती है ना, आपसे बर्दाश्त नहीं होता। आपके दिमाग में ना बार-बार ये थॉट्स आते हैं कि अगर वो उसके संग अभी है, तो क्या कर रहा होगा? क्या वो रात में उसके संग रहता है कि वो बाहर क्यों नहीं आ रहा है आज मुझसे बात करने के लिए? तो ऐसे सब थॉट्स आपके दिमाग में आजकल बहुत ज़्यादा घूमते जाते हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपने अपने पर्सन के संग इस बारे में बात करी है कि तुम कभी फैसला लोगे, क्या तुम इस रिलेशनशिप से कभी बाहर निकल पाओगे? तो आपके पर्सन आपको कभी भी ना सच नहीं बताते हैं, आपको हमेशा यही कहते हैं कि अभी ना सही टाइम आया नहीं है, मैं कुछ क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। आपके पर्सन कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहते हैं जिससे वो आपको ये दिखाएँगे कि मैं अब एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन पे पहुँच गया हूँ एंड अब मैं फैसले लेने के लिए रेडी हूँ। जबकि होगा ये कि जो ये क्रिएट करना चाहते हैं, वो इनके ग्रह इस कार्मिक के संग ऐसे मतलब बोलते हैं भिड़ गए हैं कि उनके साथ-साथ रहते-रहते इनका कुछ भला हो ही नहीं सकता। ये वो जो चीज़ पोज़ीशन पे पहुँचना चाहते हैं, जो चीज़ ये क्रिएट करना चाहते हैं, वो होना पॉसिबल नहीं है। एंड ये ना अपने आप को ज़रा-सी भी तकलीफ़ नहीं देना चाहते, क्योंकि इनको मालूम है नेचुरली जब ये रिलेशनशिप अगर ख़त्म करने जाएँगे उसके साथ, तो बहुत ज़्यादा मेस और रायता फैलेगा। एंड ये बिल्कुल भी उस पर्सन के चंगुल से बाहर नहीं निकल सकते हैं। एंड क्वीन ऑफ वांड्स ना एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ही ज़्यादा ना फैमिली प्रेशर बनाती है। वो उस फैमिली के ऊपर कंट्रोल करती है, उनके समाज को कंट्रोल करती है, उसकी दोस्तों के संग इन्वॉल्व रहती है। तो ऐसा हो जाता है कि लोगों को यकीन ही नहीं आएगा कि ये जो कार्मिक है इनकी, ये जो पार्टनर है इनकी, ये इतनी नेगेटिव पर्सन है। क्योंकि इनकी जो छवि है ना इसकी थर्ड पर्सन की, बहुत ही क्लीन है समाज में। तो अगर ये किसी को कहने भी जाएँ कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा रिलेशनशिप में ऐसी-ऐसी मेरे को प्रॉब्लम चल रही है, तो लोग बिलीव ही नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन को कभी ना कभी लाइफ में इन्होंने धोखा दिया है। एंड इन दोनों के बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई थी जहाँ पे आपके पर्सन को पता चला था कि
इन्होंने किसी के संग चक्कर चला रखा था एंड इन्होंने उसके संग फ़ोन कॉल्स पे बातें करी थी, व्हाट्सएप करी थी और इनके बीच में बहुत झगड़ा हुआ था एंड आपके पर्सन का बिल्कुल इनके ऊपर से ना विश्वास उठ चुका है। बट ये दोनों अलग ही नहीं हो रहे हैं एंड ये साथ नहीं छोड़ रहे हैं। अब मैं ना यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि ये ना बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बिज़ी दिखाती हैं। आपके पर्सन को अगर इनसे कोई बात करनी होगी, कोई डिस्कशन करना होगा तो ये बोलेगी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है। तो इन्होंने ना बहुत ही टैक्टिकल अप्रोच रखी हुई है इस रिलेशनशिप पे कि खुद को ना हमेशा बिज़ी दिखाओ, खुद को हमेशा हाई मेंटेनेंस दिखाओ, खुद को ऐसे दिखाओ कि मतलब मैं ना अपनी दुनिया में इतनी खुश हूँ कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं। बेसिकली वो आपके पार्टनर के संग इतना बड़ा माइंड गेम खेलती हैं कि आपके पर्सन की ना वो सोल एंड कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दिया। आपके पर्सन ना कॉन्फिडेंट नहीं फ़ील कर पाते। आपके संग वो कर लेते हैं क्योंकि आप उनको इतना महसूस करा देते हो। बट ये जो कार्मिक है, ये अपने आप को हमेशा ऐसे दिखाती है कि मेरे पास वक़्त की कमी है, तुम्हारे लिए मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बुली टाइप की पर्सन है, डिसीटफुल भी है ये एंड इनके अभी भी मैं क्लियरली कार्ड्स में देख पा रही हूँ, इंडिकेशंस हैं कि इनके दूसरे लोगों के संग भी अफेयर्स हैं इस वक़्त करंटली एंड 1-2 अफेयर्स तो आपके पर्सन के सामने आए भी एंड इन्होंने उनको माफ़ भी किया एंड फिर भी ये इस रिलेशनशिप से बाहर निकलने को रेडी नहीं है। देखते हैं कि कार्मिक क्या सोचती है आजकल। होली स्पिरिट प्लीज़ गाइड अस। ही हैज़ सम नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज़। अजीब-सी ही पर्सन है ये एक्चुअली इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्टिक हैं, सेल्फिश है, अपने बारे में ही सोचते हैं, जबकि ये खुद वैसी हैं। तो वही हो गया नार्सिसिक पर्सन का नार्सिसिस्टिक के साथ रिलेशनशिप है, तो दोनों एक-दूसरे को मतलब उनको ऐसा लगता है कि ये सेल्फिश है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा घिसती हैं ये। तो होता है ना मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, तो इन्होंने पूरे फ़ायदे ले रखे हैं आपके पर्सन के एंड फिर भी इन द एंड वो अपनी गर्दन भी काट के दे देंगे ना, तो ये सैटिस्फाई नहीं होने वाली हैं। आई एम नॉट इन लव विथ हिम डोंट वरी। भई अजीब-सी पर्सन है, ना ये इनको छोड़ेंगी, ना ये इनसे प्यार करती हैं। तो मतलब ये ऐसा लूप हो गया है कि आपके पर्सन अपनी लाइफ़ में आगे भी नहीं बढ़ पाते। ये तो खुद से अपने हिसाब से कोई भी स्टेप लेने नहीं वाले हैं आपके पर्सन और ये जो कार्मिक है, ये इनको छोड़ेगी नहीं। एंड लिटरली मतलब ये जानती हैं कि ये इनसे प्यार नहीं करती, फिर भी बेनिफिट्स के लिए ये इनके संग रिलेशनशिप में है। इनकी डेफ़िनेटली लाइफ़ में कोई और है एंड इनको छुपते-छुपाते ही अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करती रहती हैं एंड आपके पर्सन के ऊपर पूरा कंट्रोल बना के रखती हैं। एंड इनसे ये भी बर्दाश्त नहीं होगा कि आपके पर्सन आपके संग इन्वॉल्व्ड रहें। आई एम पार्ट ऑफ अ लव ट्रायंगल। तो ये जो कार्मिक है, ये किसी और पर्सन से प्यार करती है। आपके पर्सन के संग निभाने के लिए बस ऐसे ही निभा रही है, रहने के लिए रह रही है, सोशल समाज में मतलब एक ग्रीन इमेज बना के रखनी है, क्लीन इमेज बना के रखनी है इनको, इस वजह से आपके पर्सन के संग रह रही हैं। तो ऐसे रिश्ते में रहना ही नहीं चाहिए जहाँ पे प्यार नहीं होता है, बट ये लोग सर्वाइव कर रहे हैं ऐसे। डू योरसेल्फ अ फेवर एंड लेट गो फॉर नाउ। बहुत ही मतलब आई कैन सेंस अ लॉट ऑफ बिचीनेस। वो उसका जो एटीट्यूड है ना मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रैंकी है, बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग टाइप की है, बहुत ही ज़्यादा बिगड़ेल स्पॉइल्ड ब्रैट है। इनको ये जो कार्मिक है ना इनको इनकी फैमिली की तरफ से बहुत सपोर्ट है, बहुत स्ट्रॉन्ग फैमिली से ये आती हैं एंड इस वजह से ये आपके पर्सन को डोमिनेट कर पाती हैं, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है इनके अंदर। सब कुछ पता होते हुए भी वो ऐसे प्रिटेंड करती है कि मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो करना है करे ये क्योंकि मेरा प्यार तो है नहीं। और कंट्रोल करने के लिए मैं कंट्रोल कर रही हूँ आपके पर्सन को। आपके पर्सन को ना बहुत पावरलेस फ़ील होता है इस रिलेशनशिप में। ओके, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़। ये जो थर्ड पर्सन है इनका प्यार था किसी पर्सन के लिए एंड बहुत, बहुत डीप लव है एंड ये उस पर्सन से कभी भी आउट ऑफ टच नहीं गई हैं। आप उनको उनके एक्स बोल सकते हैं, बट उन्होंने उस एक्स को एक एज़ अ बैकअप रखा हुआ है एंड वही पर्सन इनका ट्रू लव है। ये आपके पर्सन से प्यार नहीं करती हैं, फिर भी ये उनको छोड़ेंगी नहीं। ये अभी भी अपने पहले प्यार के टच में हैं, उनके संग भी कंटिन्यू करती हैं। लाइफ में ना ये बहुत मस्तियाँ कर रही हैं, घूम रही हैं, फिर रही हैं दूसरे लोगों के साथ
एंड लाइफ को ना एंजॉय करने में बिलीव करती हैं। ये बहुत लंबी लंबी ट्रिप्स पे भी जाती हैं, जहाँ पे ये आपके पर्सन को दिखाएंगी कि मैं अपने फ्रेंड्स के संग हूँ। और आपके पर्सन ना इनको क्वेश्चन नहीं करते, वो कहते हैं कि जहाँ जाती है जाए। जिन दिनों वो होती नहीं है तब ये इनका आपके संग बहुत अच्छे चलता है। एंड ये जो ट्रिप्स पे जाती हैं ये डेफिनेटली अपने किसी एक्स लवर को भी मिलती हैं, वहां पे बुलाती हैं। तो इनकी ना एक डबल लाइफ चल रही है, बहुत छुपते छुपाते हैं, इनको पकड़ना इजी होगा नहीं आपके पर्सन को। एंड अगर उन्होंने पकड़ भी लिया तो भी नहीं, क्योंकि इन दोनों के बीच में कड़वाहट बहुत ज्यादा है। आई एम रियलाइजिंग दैट वी आर वेस्टिंग ईच अदर्स टाइम। ये जो कार्मिक हैं इनको ऑलरेडी पता है कि आपके पर्सन और इनके बीच में कोई बात बननी नहीं है, हम एक दूसरे का बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ये ऐसी च्युइंगम है जो ये बहुत सालों से चबाते जा रहे हैं और थूकने को कोई रेडी है नहीं। तो इन दोनों का ना बोलते हैं एक दूसरे की लाइफ में बहुत ही बुरा असर है। एंड ये छोड़ेंगी नहीं आपके पर्सन को, एंड आपके पर्सन की लाइफ बिल्कुल मतलब बर्बादी की कगार पे है इमोशनल लेवल पे इनके साथ। ये बहुत बार सोचते हैं कि बस बहुत हुआ मैं खत्म करूं, बट वो पहल कोई नहीं कर पाता है, क्योंकि क्योंकि ना ये इस कार्मिक से, इस थर्ड पार्टी पर्सन से बहुत ज्यादा डरते हैं। एंड इस वजह से ना ये इस रिलेशनशिप के बाहर नहीं निकलने की सोचते। ये कहते हैं जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, और उसको जो करना है वो करे। एंड हमारी जिंदगी बस चलती जा रही है। इन दोनों के बीच में ना इतना ज्यादा कंफर्ट लेवल क्रिएट हो चुका है कि आपके पर्सन जो है ना जानते हैं कि ये कैसी है, बट फिर भी वो उसको उसका स्पेस देते हैं। वो कभी भी उसको रोकने नहीं जाते कि भाई तुमको अगर रिलेशनशिप रखना है तो ठीक से मेरे संग रखो, नहीं रखना है तो मत रखो। यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जीज मुझे फील हो रही है कि इन दोनों के बीच में ना एक फ्रेंडली जैसा रिलेशनशिप है। ये दोनों पक चुके हैं, कंफर्ट लेवल है इन दोनों का। तो अब जब भी ये मिलते हैं तो खाना पीना सब अच्छे से पिकनिक टाइप का एंजॉय करते हैं, एंड फिर वो अगले दिन अपने रूटीन में बिजी, एंड ये अपने रूटीन में बिजी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि आप ना इस रिलेशनशिप को एंजॉय करो, अपने ऊपर फोकस रखो, और अपने आप को ना सैक्रिफाइस मत करने जाओ मेरे लिए, क्योंकि मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बट तुमको अपनी जिंदगी को भी संभालना है। अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हो तो आपके पर्सन आपको नहीं रोकने वाले हैं। अगर आपने किसी पर्सन के संग रिलेशनशिप रख लिया या आप शादी करके आगे बढ़ जाती हैं एंड फिर आप इनके संग बात करती हैं तो भी इनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एंड बेसिकली जब ये इस तरीके की अप्रोच अपने थर्ड पर्सन के संग रखे हुए हैं, कार्मिक के संग इनका ऐसा ही है कि जो तेरे को करना है तू कर। तो ये ना क्षण भर के सुख के लिए जीते हैं। तो इनको ऐसा लगता है कि हाँ, जिन क्षणों में तुम मेरे संग होगी तब तुम मेरी, मैं तुम्हारा। एंड बाकी में जो तुम्हारी जिंदगी है तुम वैसे जीते जाओ। सो आई जस्ट होप कि आप समझ रही हैं ये जो कार्मिक है ये बहुत ही ट्रिकी है। एंड इनकी फाउंडेशन हिलाना इस रिलेशनशिप से बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा ना ट्रैप है इस चीज के तले। तो आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। एंड ईश्वर आपको शक्ति दे, आपको इमोशनली और स्ट्रांग बनाए। हर हर महादेव।